और नीट वालों क्या हाल समाचार है। बहुत कोई हमसे सवाल पूछा कि अब 2024 का हालात देखते हुए और जिनका एक दो ड्रॉप हो चुका है उन्होंने पूछा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, आगे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन सब टॉपिक पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि 2025 का नीट कैसा होने वाला है, मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए ताकि उसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो आप सबको ये पता ही है कि 2024 का हालात कैसा रहा और क्या क्या हुआ, ये सब तो आपको पता ही है। कितना हाई कटअप गया ये भी आपको पता है। यानी कि 660 जनरल कैटेगरी से लगभग लगभग ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट काउंसलिंग राउंड के लिए कटअप गया। ओबीसी का भी वही हालात है, 2 नंबर कम कर लीजिए, लगभग तो बराबर ही है। ओबीसी वाले को भी ज़्यादा खुश नहीं होना है, 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है तो उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और ईडब्ल्यूएस में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब एक एनालिसिस देखेंगे कि देखिए 2022, 2023, 2024 कटअप हर साल बढ़ते जा रहा है। 2022 में लगभग ऑल इंडिया कोटा के लिए 660 नंबर तक में मिल गया था, अब यही 660 हो गया। तो अब ये 2025 में इसका हालात कैसा होगा, इस पे भी एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बात अब सिर्फ तैयारी करने की नहीं है कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देंगे हो जाएगा, अब ये बात नहीं रहा। अगर आपको तैयारी करना है नीट का तो आपको जी जान लगा के करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, जी जान लगा के करना पड़ेगा। यानी कि पहले तो कहता था कि नीट का क्वेश्चन आता है पहले तो 180 आता था, क्वेश्चन आता है भाई साहब, क्वेश्चन में आप स्पीड रखिए, एक्यूरेसी रखिए, आपका काम हो जाएगा। अब लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप स्पीड और एक्यूरेसी रख करके भी अगर आप 650 नंबर ला रहे हैं और अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। अगर आपका टारगेट लगभग लगभग अगर 700 के आसपास है तो आप एक सिक्योर जोन में रहेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता एग्जैक्ट, तो कोई भी नहीं कह सकता, चाहे वो कितना से बड़ा एक्सपर्ट क्यों नहीं हो, कि एग्जैक्ट कटअप कितना जाएगा ये कोई नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपको अगर एक सेफ जोन में रहना है तो आपको लगभग लगभग 700 नंबर तो लाना ही होगा। 660 वाले कई कॉलेज नहीं मिल रहा है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में, तो एक सिर्फ कॉलेज लेने की बात कर रहे हैं। 700 यानी क्या हो सकता है कि 680 भी जाए, 690 भी जाए हो, लेकिन कम तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए कम होने का रीजन कम इसलिए नहीं होगा क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। बच्चे जो हैं वो संख्या भी तैयारी कर, एग्जाम देने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। चलिए कोरोना से पहले थोड़ा सा बात करते हैं। कोरोना से पहले क्या होता था कि जो बच्चे सक्षम हो पाते थे वो बच्चे तो अच्छे जगह पे तैयारी करने के लिए चले जाते थे, जैसे कि कोटा हो गया, मेन अब तो कोटा ही था नीट के लिए, तो बहुत बच्चे कोटा तैयारी करने के लिए चले जाते थे जो सक्षम होते थे। तो मेनली जो उस समय कंपटीशन होता था सिर्फ वो बच्चे में होता था जो अच्छे जगह से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे जगह से पढ़ रहे हैं, वो बच्चे फाइट करते थे। कोरोना काल के बाद क्या हुआ कि चीजें बहुत हद तक ऑनलाइन हुई, जहाँ तक कि बड़े बड़े कोचिंग जो थे वो ऑनलाइन भी आए, जैसे कि अनअकैडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया। तो इससे क्या हुआ कि कम पैसों में सेम वही कंटेंट मिलने लगा। तो पहले जिस बच्चे को ये पढ़ाई नहीं मिल पाती थी अब उन्हें भी मिलने लगी, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, फायदा बिल्कुल है। जो बच्चे उस समय तक उतनी महंगी फीस देकर के नहीं एफर्ट कर पा रहे थे अब वो बच्चे एफर्ट कर पा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है और ऐसा होना भी चाहिए। फी और कम होना चाहिए, क्या कहते हैं, पढ़ाने का क्वालिटी और बढ़ना चाहिए, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर आपको अब चाहे किसी भी तरह से तैयारी करें, आप ऑनलाइन मोड से तैयारी करें, ऑफलाइन मोड से तैयारी करें, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कब पड़ेगा कि आप कितना कर रहे हैं। टीचर सारे अच्छे हैं, वो पढ़ाएंगे वही एनसीईआरटी का 2 बुक और वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कंटेंट भी आपको वही देंगे, बस सब टीचर का तरीका अलग होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। कोई टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, कोई टीचर थोड़ा सा मतलब मिला जुला एक्सप्रेस करते हैं, कोई होता है कि समझा ही नहीं पाते सामने वाले को। तो वो सिर्फ उसके एक्सप्रेशन पर निर्भर करता है कि वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीजें आपको सेम दे रहे हैं। तो बच्चा जो ऑफलाइन पढ़ रहा है या जो ऑनलाइन पढ़ रहा है उसको कंटेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कंटेंट लगभग लगभग सबको बराबर मिल रहा है। अब निर्भर करता है कि बच्चे की मेहनत पर, कि बच्चा कितना मेहनत कर रहा है। पहले आज से 4 साल 5 साल पहले बात करेंगे तो बहुत कम नंबर पे, यानी कि क्या कहते हैं, 600 नंबर पे उसने 580 पे 590 पे भी कॉलेज मिलता था। लेकिन
अब ऐसा समय नहीं रह गया है। अब जो है मतलब आपको एक मतलब 650 में 660 में कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रहा है। देखिए कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ इसी फील्ड में नहीं बढ़ रहा है। चलिए मान लीजिए कि जो बच्चे अभी 10th पास करके आए हैं, 11 या 12 11 में या 12 में एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हम भाई बायोलॉजी लें या मैथ लें, जो साइंस फील्ड में आना चाहते हैं। अगर एक बार तो वो सोचेंगे ना कि भाई अच्छा नीट का कटअप इतना जा रहा है 660, हम ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, 670 हम ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। ऐसे तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बच्चे सोच करके पहले पीछे हट जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको ये बातें भी ध्यान रखनी पड़ेगी, जो बच्चे मैथ ले रहे हैं उनके भी हालात देखिए थोड़े से। ऐसा तो है नहीं ना, जो बच्चे आईआईटी बॉम्बे से बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, उनका प्लेसमेंट 100% नहीं हो रहा है। आपको ये लेटेस्ट न्यूज आपको पता होगा ही, उनका भी प्लेसमेंट 100% नहीं हो रहा है। तब वो क्या बोलेंगे कि एकदम हम पढ़े, इतना मेहनत किए, इतना मतलब आईआईटी बॉम्बे लिए, आईआईटी बॉम्बे लेने के बाद भी जो है हमें मतलब क्या कहते हैं प्लेसमेंट नहीं मिला। तो सिक्योर तो देखिए कोई चीज़ में तो आपको पैसे तो कोई नहीं बता सकता ना कि आगे क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, ये चीज़ें तो आपको कोई नहीं बता सकता है कि मतलब भविष्य में क्या होगा। मेहनत तो आपको चाहे आप मैथ लीजिए या बायोलॉजी लीजिए, दोनों फील्ड में मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अब जो बच्चा आईआईटी बम्बे लिए उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो क्या बोलेंगे हम इतना मेहनत किए वो सब बेकार चला गया। तो कहीं ना कहीं आपको माइंडसेट नहीं रखना पड़ेगा। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसमें भी जो अच्छे थे उनका जरूर हुआ, 70% 80% बच्चे का प्लेसमेंट तो जरूर हुआ। तो आप अब सब क्षेत्र में कंपटीशन बन गया। ऐसा नहीं कि हम आईआईटी बम्बई से बीटेक कर लिए तो भाई हम एकदम सिक्योर जोन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको एकदम 1-2 करोड़ का पैकेज बढ़िया से मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं रह गया। उसमें भी जो अच्छा करेगा उसी को पैकेज मिलेगा, वही सिक्योर है, बाकी नहीं। तो इसलिए आपको ये चीजें देख करके नहीं घबराना है कि भाई साहब 660 कटअप जाएगा, 670 कटअप। अच्छा चलिए मान लीजिए कि आप जो है मतलब इतना कटअप देख लिया, अच्छा 670 नंबर जा रहा है, छोड़ देते हैं, क्या कीजिएगा उसके बाद? भाई कुछ तो कीजिएगा ना, ऑप्शन कुछ तो रखिए होंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे खा के आराम सोचेंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा कुछ तो कीजिएगा। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा। क्या आपको लगता है यूपीएससी आसान है? दिल्ली मुखर्जी नगर बच्चा कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 2 साल 3 साल, 1000 सीट है भाई साहब, 1000 सीट है, उसमें भी तो 6 लाख 7 लाख 5 लाख बच्चा एग्जाम देने बैठते हैं, सिर्फ 1000 सीट है। और उसमें भी आईएएस के लिए अगर बात कर लें तो आईएएस के लिए कितना सीट होगा? लगभग आईएएस के लिए अप्रोक्स 200 के आसपास सीट है। आईएएस आईपीएस के नीचे तो फिर तो ऐसे ही कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मेनली वैल्यू आईएएस और आईपीएस का है। मेनली बच्चा कंपटीशन उसी के लिए करता है कि हम आईएएस बने या आईपीएस बने। तो कंपटीशन तो सारे फील्ड में है, इसलिए आपको छोड़ करके घबराना नहीं है। सीटें उतनी है ना भाई, सीटें कम नहीं हुई है, सीटें दिन प्रतिदिन तो बढ़ती जा रही है। जब सीटें उतनी है, सीटें और धीरे धीरे जितना है वो बढ़ती जा रही है, तो सीटें जब बढ़ रही है तो आपको तो एक ही सीट चाहिए। आपको किसी स्टेट का या किसी भी ऑल इंडिया कोटा से या एम्स का एक ही सीट चाहिए। तो आप वो देखिए ना कि सीट तो हमको एक चाहिए, हमको क्या मतलब है चाहे नंबर वो हमको 700 नंबर पे दे कॉलेज, या फिर मतलब 660 नंबर पे कॉलेज दे, या फिर वो कितना नंबर पे कॉलेज दे। दूसरी बात ये है कि पेपर का क्वालिटी कहीं ना कहीं नीचे हो ही रहा है, ऐसा तो है नहीं। अब देखिए आईआईटी का जो एग्जाम होता है, आईआईटी का एग्जाम जो एडवांस होता है, ठीक है, उसमें भी वो भी पेपर सेट करता है, ऐसा नहीं कि वो पेपर सेट नहीं करता है। उसमें बच्चा क्यों नहीं नंबर ला पाते हैं? क्योंकि पेपर का क्वालिटी है भाई, पेपर उतना अच्छा बनाता है ताकि उतना बच्चा नंबर ला ही नहीं पाते हैं। वहां 60% 70% लाना मतलब बहुत बड़ा बात हो गया, क्योंकि वो क्वालिटी दे रहा है कहीं ना कहीं। मतलब पेपर का स्टैंडर्ड है, मतलब पेपर बहुत हाई लेवल का है, ताकि जो मतलब वो है बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। नीट का पेपर ऐसा है कि बहुत वहां तक इजिली वहां तक सब पहुंच जा रहा है, तब तो उतना नंबर आ रहा है। और अब 2022 के कंपेयर में 2023 में भी बढ़ा कटअप, 2023 के कंपेयर में 2024 में बढ़ा, ऑब्वियसली 2024 के कंपेयर में 2025 में बढ़ेगा। तो आपको ये माइंड सेटअप करके रखना होगा कि मतलब क्या कहते हैं कि पेपर कैसा भी आए, इजी आए टफ आए, वो मायने नहीं रखेगा। आपको हर हालात में 700 के आसपास नंबर लाइएगा, तो ही आप सिक्योर जोन में रहिएगा कि हमको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि आपको एम से मिल जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कितना नंबर जाएगा ये तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है। इसलिए जो भी ड्रॉप लिए हैं, अगर वो तैयारी करना चाह रहे हैं, अंदर थोड़ा सा भी पोटेंशियल बचा है, तो बहुत अच्छे से उसको लगाइए, बहुत अच्छे से उसका यूटिलाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि हम तैयारी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा 1 घंटा पढ़ लिए,
1 घंटा थोड़ा रील देख लिए,